कुछ खास बातें। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर बात चल रही है। हम ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ट्रेंडिंग की कैंडल और एंट्री एग्जिट पर कई बातें कर चुके हैं। फिर भी आपके अनेक सवाल होंगे जिनके जवाब देने का आज हम प्रयास करेंगे। ये तो हम जान ही गए हैं कि ट्रेड प्लान होना अति आवश्यक है, पर सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। प्लान को ट्रैक भी करते रहना जरूरी है और ये आपको सफलता की ओर ले जाएगा। पहले भी हम ये कह चुके हैं कि अपने ट्रेड प्लान और स्क्रिप्ट को एक जर्नल में नोट करते रहना है। ये देखते रहिए कि कौन से ट्रेड प्लान असफल हो रहे हैं। जो बात आपको हम हर बार याद दिला रहे हैं वो है, इस सिस्टम में एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। अगली बात, इस सिस्टम में स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा। डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेंड लाइन की शुरुआत में टारगेट प्लान करना है। साइडवे ट्रेंड में ट्रेंड की एक जैसे विड्थ को टारगेट रखना है। अपग्रेड में टारगेट को ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ रखना है। एक, आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है अगर ब्रेकआउट डे के तुरंत बाद सेलिंग कैंडल है या फिर स्मॉल कैंडल है। कुछ अभ्यास के बाद आप 75% पर एग्जिट प्लान कर सकते हैं। टारगेट पर पोजीशन कीजिए और बाकी बचे 25% को टारगेट कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस के रूप में कर जाइए। अपनी पूंजी का 10% ही किसी ट्रेड में निवेश करिए। अगर आप मार्केट में नए नए हैं तो अपनी पूंजी का 50% से अधिक निवेश मत कीजिए। इतना रिस्क शुरुआत में उठाना ठीक नहीं है। इस सिस्टम को मार्केट के चारों ट्रेंड में अपनाइए, तब जाकर आप सफलता का स्वाद चख सकेंगे। यहां तक तो सारी बातें हमको स्पष्ट हैं। अपने सिस्टम को बार बार मत बदलिए। इस प्रकार के सिस्टम को लेकर कई प्रश्न होते हैं, आपके पास भी होंगे। क्या इस ब्रेकआउट ट्रेड के साथ शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं? जिनके पास कम पूंजी है उनके लिए सीधा सीधा जवाब है नहीं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इक्विटी बाजार में कुछ दिन के लिए शॉर्ट ट्रेड भी नहीं कर सकते। पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड के लिए आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस के बाजार को देखना होगा। हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या हैं ये आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे, पर यह तो बताना जरूरी है कि कम पूंजी के साथ पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड फ्यूचर्स या ऑप्शंस में नहीं किया जा सकता है। ये एक खतरनाक सा विचार है। तो अगर आप कम पूंजी वाले रिटेल ट्रेडर हैं तो इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट को लेकर शॉर्ट ट्रेड की ओर कदम न बढ़ाएं। क्या हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर F&O ट्रेड कर सकते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेड बिल्कुल ही अलग गेम है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी अलग हैं। ये मार्केट अधिक वॉलेटाइल या अस्थिर भी है। ऑप्शंस या विकल्प को तो अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें कई अन्य फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, जैसे एक्सपायरी टाइम, वॉलेटिलिटी इत्यादि। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो वो आपकी पूंजी या कैपिटल पर निर्भर करेगा। अगर आपकी कैपिटल प्रति ट्रेड के भीतर एलोकेशन है तो ठीक ही रहेगा, पर आपको दो मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, गैप डाउन सिनेरियो में प्रति ट्रेड का परसेंटेज रिस्क भारी मात्रा में अलग अलग हो सकता है। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि आप अधिक धन गंवा देंगे अगर बिग गैप डाउन ओपन हुआ तो। दूसरा, आप टारगेट पर पार्शियल एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक ही लॉट खरीदा हो। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं जिसके पास पूंजी कम है, तब आप इस ट्रेड सिस्टम को लेकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या हम ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर हिट करने से पहले खरीद सकते हैं? देखिए, विश्लेषण एक पहलू है और उसकी पुष्टि होना एक अलग पहलू है। किसी भी ट्रेड की पहल करने के लिए बाजार से पुष्टि कर लेना, कंफर्म कर लेना जरूरी है। हमारे सिस्टम में स्मार्ट मनी का इरादा तभी कंफर्म होगा जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। इसीलिए ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर हिट करने से पहले ट्रेड को शुरू या इनिशिएट करना एक अच्छा आइडिया नहीं माना जा सकता है। क्या इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं? तो चलिए मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है जो मारुति स्विफ्ट कार नहीं चला पाता है। आपने नई नई ऑडी Q3 खरीदी है।
आपका दोस्त अड़ गया है कि वो आपकी कार चलाएगा। मुझे यकीन है कि आप उसे कार की चाबी भी देखने नहीं देंगे। ठीक इसी तरह अगर आपके पास कैपिटल है तो भी सिर्फ कम पूंजी से ही शुरू कीजिए। एक बार जब आप सारी 4 स्टेजेस को सीख जाएंगे, वो भी इस सिस्टम से ही, जब आप पूरी तरह से खुद पर विश्वास कर सकेंगे, तब ही बाजार में बड़ी पूंजी लगाइएगा, क्योंकि बड़ा निवेश, बड़े नुकसान की संभावना। क्या इस ब्रेकआउट ट्रेड सिस्टम को लेकर हम 5 से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप बाजार में नए हैं तो अपनी पूंजी का 50% से ज्यादा कभी भी बाजार में मत लगाइए। आप एक समय में सिर्फ 5 ट्रेड ही खेल सकते हैं। एक बार आप इस सिस्टम के माध्यम से बाजार के 4 स्टेजेस को सीख लें, फिर आप खुद ही मार्केट कंडीशन के आधार पर पूंजी लगाना सीख जाएंगे। क्या मैं प्रति ट्रेड 10% से ज्यादा की कैपिटल लगा सकता हूं? खेल में बने रहना ज्यादा जरूरी है, तो सब कुछ गंवाना और मार्केट से बाहर हो जाना तो सही नहीं होगा ना। तो फिर किसी भी ट्रेड में 10% से अधिक पूंजी लगा देना एक अच्छा आइडिया तो बिल्कुल नहीं है। इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के साथ स्टॉप लॉस पर कैसे ट्रेल किया जाए? लोकप्रिय स्टॉप लॉस की तरह ही ट्रेलिंग स्टॉप एक ऑर्डर है, जिसका उद्देश्य बाजार में उलटफेर की स्थिति में ऑपरेशन को बंद करना है। यह जोखिम प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य हमारे कार्यों में लाभ की रक्षा करना है। जैसे ही बाजार में हमारी स्थिति विकसित होती है, इसे अपडेट किया जा सकता है। वैसे एग्जीक्यूशन की दृष्टि से यह एक अच्छा प्रश्न है। आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, जैसे ही आपको बाय ऑर्डर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ट्रिगर करे, तुरंत ही स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रख दीजिए। दूसरा, अगले दिन तुरंत ही ब्रेकआउट कैंडल के बाद अगर आपको स्मॉल कैंडल मिलती है, तब स्टॉप लॉस को उस दिन के लो के नीचे ट्रेल कर दीजिए। इसमें ट्रेड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको लॉस की अधिक चिंता नहीं करनी होती। तीसरा, मान लीजिए कि आपको एक और कैंडल, एक बड़ी कैंडल अपसाइड पर मिलती है, तब भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसमें अधिकतर समय ट्रेड ब्रेक इवन ट्रेड होगा और आपको इसमें भी लॉस की अधिक चिंता नहीं करनी होगी। चौथा, अगर 2-3 दिन बाद आपको कोई सिग्निफिकेंट बिकवाली दिखती है, जैसे कि कोई बेरिश इंग्लिफिंग या फिर बिग सेलिंग पिन बार, तब आप कैंडल के लो के नीचे ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बाकी सारी परिस्थितियों में आप अगली स्विंग लो के नीचे ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में बिग और क्विक मूव को पकड़ना है, इसीलिए आपको मुश्किल से ही अगला लो स्विंग मिलेगा। जैसे ही प्राइस टारगेट तक पहुंचे, आप मार्केट ऑर्डर को प्रयोग करके या लिमिट ऑर्डर को प्रयोग करके एग्जिट कर सकते हैं। इस सिस्टम से स्क्रिप्ट स्कैन करने का कोई मैकेनिज्म है? दुर्भाग्यवश ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य भाग ट्रेंड लाइन खींचना तो इस सिस्टम के लिए कोई नहीं है। रोज स्क्रिप्ट कहां देख सकते हैं? कई वेबसाइट्स फ्री ईओडी डेटा रोज देती हैं, जैसे कि trendingview.com, chartinc.com, investing.com, iCharts.in। इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए, एक साथ 2 नाव पर सवार नहीं हुआ जा सकता है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को ट्राई कीजिए। अगर इस सिस्टम से आपको प्रोग्रेस मिल रही है और फिर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान हो गया, तो आप अपना मानसिक संतुलन और फोकस दोनों ही खो बैठेंगे। तो अंत में मेरा यही कहना है कि चुनाव आपका है। दोस्तों, हो सकता है आपके और भी अनेकों सवाल हों, पर यहां पर मैंने आपके अधिकतर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया है। ये ट्रेडिंग सिस्टम खास तौर पर भारतीय रिटेल ट्रेडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये पॉडकास्ट भी विशेषकर भारतीय परिस्थितियों और परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही बनाया गया है। लिहाजा सबके लिए एकदम उपयुक्त और वास्तविक बातें ही प्रस्तुत करती है। कुछ खास बातें, कुछ एक्स्ट्रा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से सीखना चाहते हैं तो कम से कम 100 चार्ट को समझिए, तब जाकर ये गाइडलाइंस वास्तविक रूप में आपको समझ में आएंगी।
इन चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन भी बना लीजिए। ट्रेंड लाइन जब ठीक से बनाना आ जाए, फिर जेन्युइन ब्रेकआउट पहचानना सीखिए। इसको आप लाइव ट्रेड में भी देख सकते हैं या फिर पुराने डेटा में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप कई किताबें भी पढ़ या सुन सकते हैं। कई लोग जो ट्रेड करते हैं वो आपको ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मिल जाएंगे। ट्रेडिंग कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एकमात्र संभावना या प्रोबेबिलिटी का खेल है। हर बार आप एक अच्छा ट्रेंड नहीं पकड़ सकते हैं। आप किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट स्क्रिप्ट देखकर ना तो निराश होइए और ना ही परेशान। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब बड़ा ड्रॉप डाउन देखें तो ट्रेड करना अवॉइड कर दीजिए। जब आप बार बार फेल हो रहे हों तब भी आगे ट्रेड मत करिए। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि आपको मार्केट के सब ट्रिक्स आ गए हैं, अगले ही दिन आप बड़ा धन गंवा बैठेंगे। तो कभी भी बिना सोचे समझे और स्टडी किए बगैर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप किसी ट्रेड में नुकसान उठाते हैं तो आपने अवश्य कोई गलती की है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको बाजार में रोज धन कमाना है, ये नहीं कि आपको तारीफ मिले, आपके फॉलोअर्स बने। अगर आप धन कमा रहे हैं तो आप सही हैं। किसी से कौन सा तरीका बेहतर है, इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आपका तरीका आपके लिए अच्छा है तो काफी है। दूसरे के तरीके को सही या गलत बताने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर ईगो कम रखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाते रहें, यह सीखना ही सबसे अधिक चुनौती भरा काम है। अब तक हमने ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो कैंडलस्टिक चार्ट पर खींची गई ट्रेंड लाइन के माध्यम से है। पर मार्केट के कई प्रचलित शब्द और जागन हैं जो हमें समझ लेना जरूरी है। व्यापार चक्र या बिजनेस साइकिल क्या है? कोई भी बाजार कुछ आर्थिक सिद्धांतों पर ही बढ़ता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ट्रेड साइकिल। इन्हें आप लहर की तरह का पैटर्न समझ लीजिए। ये पैटर्न दीर्घकालीन विकास की प्रवृत्ति पर बनते हैं। जब बाजार आगे बढ़ता है तो उसमें उछाल आता है या फिर मंदी आती है। मंदी को गिरावट भी कहते हैं। बाजार के चक्र की लंबाई उछाल और मंदी में लिया गया समय है। बाजार में इस तरह का उछाल और मंदी बहुत रहती है। ये एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में भी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक महीने के लिए गिरावट आती है। अब जानते हैं कि बुल या बैल मार्केट क्या है। बुल मार्केट वो स्थिति है जिसमें वित्तीय बाजार बढ़ रहा है। ये फिर निकट भविष्य में उसके बढ़ने की उम्मीद है। बुल या बैल आमतौर पर ऊपर की ओर हमला करता है। बुल या तो बेस लाइन पर शुरू होता है जहां आर्थिक गति की शुरुआत हो रही होती है, या तो फिर यह चक्र के नीचे रहता है। बाजार के मजबूत होने पर बुल मार्केट दिखाई देता है और आगे की संभावनाएं बहुत आकर्षक होती हैं। ये ट्रेडर्स के विश्वास को मजबूती देता है। इसमें लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, साथ ही इसमें कम लोग ही बेचना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बियर मार्केट क्या होता है? बियर यानी कि भालू। वास्तविक दुनिया में बियर नीचे की दिशा में हिट करता है। बियर मार्केट बुल मार्केट से बिल्कुल उल्टा होता है। इस स्थिति में मार्केट स्टॉक की कीमतों में गिरावट के साथ सुधार का अनुभव करता है। जब मार्केट में गिरावट होती है या फिर निकट भविष्य में गिरावट की उम्मीद होती है तो बाजार में सुधार होता है। जब बाजार में सैचुरेशन हो जाता है तो भालू का बाजार बढ़ जाता है, क्योंकि बाजार सैचुरेटेड होता है। दूसरे शब्दों में आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। यह आमतौर पर बुल रन की ऊंचाई पर होता है और गर्त बनने तक जारी रहता है। इस समय लोग खरीदने के बजाय बेचने में रुचि रखते हैं। इस समय ट्रेडर्स या निवेशकों का विश्वास कम रहता है। ट्रेडिंग की कला जानने वाला बुल रन के दौरान अपने रिटर्न को अधिकतम करते हुए मंदी के बाजार में भी मुनाफा कमा सकता है। हमारी इस चर्चा में इस मार्केट में निवेश करने के तरीके मेंशन नहीं किए गए हैं। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ये पॉडकास्ट आपको मात्र एक शैक्षणिक ज्ञान देने के लिए बनाया गया है। हमें पूरी आशा है कि आप इस माध्यम से स्टॉक मार्केट के बारे में काफी नई नई बातें सीख चुके होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर अब तक आपने ट्रेंड लाइन बनाने का काफी अभ्यास कर लिया होगा।
चार्ट को देखते समय आपने अलग अलग आकार और मोटाई की कैंडल स्टिक भी जरूर देखी होंगी। तो आज हम जानते हैं इन कैंडल स्टिक के बारे में कुछ और नया और सीखते हैं इनको पहचानना। पहले जानते हैं उन 6 कैंडल स्टिक पैटर्न को जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाई जा सकती हैं। मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश पैटर्न बन सकता है जो प्राइस मूवमेंट के रिवर्सल की ओर इशारा करता है। ये ट्रेडर्स के लिए एक इंडिकेशन होता है कि वो किसी भी अपवेज ट्रॉजेक्ट्री से प्रॉफिट कमाने के लिए लॉन्ग पोजीशन बना लें। अब देखते हैं कैंडल के प्रकार। पहला, हैमर। इस स्टिक पैटर्न की बनावट होती है एक छोटी बॉडी और एक लंबी लोअर विक। ये डाउनवर्ड ट्रेंड के बॉटम में दिखेगी। हैमर दिखाता है कि हालांकि दिन में सेलिंग के लिए प्रेशर था, लेकिन आखिर में एक स्ट्रांग बाइंग प्रेशर ने प्राइस को ऊपर उछाल दिया। इस हैमर बॉडी का रंग हरा या लाल दोनों हो सकता है, पर हर हैमर लाल हैमर की अपेक्षा अधिक तेज बुल मार्केट को दर्शाता है। दूसरा है इन्वर्स हैमर। एक ऐसा ही बुलिश पैटर्न इन्वर्टेड हैमर है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ऊपरी विक लंबी होती है और नीचे की विक छोटी होती है। इसमें खरीदने का प्रेशर दिखता है, जिसके बाद बिकवाली का प्रेशर दिखता है जो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि मार्केट को नीचे ले जाए। इन्वर्स हैमर दर्शाता है कि बाजार पर जल्दी ही बायर्स कब्जा कर लेंगे। तीसरा है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश एंगल पैटर्न 2 कैंडल स्टिक से बनता है। पहली कैंडल छोटी होती है और उसकी बॉडी लाल होती है, जो बड़ी हरी कैंडल द्वारा पूरी तरह से इंगल्फ रहती है। हालांकि दूसरा दिन पहले दिन से कम पर खुलता है, फिर भी बुलिश मार्केट कीमत को ऊपर पुश कर देता है। इससे बायर्स की जीत होती है। चौथा है पायरेसिंग लाइन। ये भी 2 स्टिक वाला पैटर्न है जिसमें एक लंबी लाल कैंडल होती है, जिसके बाद एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। पहली कैंडल स्टिक की क्लोजिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल स्टिक के ओपनिंग प्राइस में एक अच्छा खासा गैप होता है। ये एक स्ट्रांग बाइंग प्रेशर को दर्शाता है, क्योंकि पिछले दिन की अपेक्षा प्राइस मिड प्राइस तक या उसके ऊपर तक पुश हो जाता है। पांचवां है मॉर्निंग स्टार। एक ब्लीक मार्केट के डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को आशा का संकेत माना जाता है। ये 3 स्टिक वाला पैटर्न होता है। इसमें एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है। इसकी एक ओर बड़ी लाल कैंडल होती है और दूसरी ओर बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो स्टार लॉन्ग बॉडी वाली कैंडल से ओवरलैप नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में ओपन और क्लोज दोनों पर ही गैप होगा। यह सिग्नल करेगा कि पहले दिन का सेलिंग प्रेशर अब कम हो रहा है और बुल मार्केट बस क्षितिज पर है। आखिरी है 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये वाला पैटर्न 3 दिन की अवधि में बनता है। इसमें एक के बाद एक 3 हरी या सफेद कैंडल्स लगातार बनती हैं, जिनके विक्स छोटे होते हैं और इनका क्लोजिंग पिछले दिन की क्लोजिंग से बढ़ता हुआ रहता है। ये एक बहुत मजबूत बुलिश पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ये बाइंग प्रेशर के लगातार बढ़ने को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहां तक तो हमने बात कर ली बुलिश पैटर्न की। अब समझना है कि बेयरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं और वो क्या दर्शाते हैं। 6 बेयरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अक्सर एक अप ट्रेंड के बाद बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस को सिग्नल करता है। इस समय ट्रेडर्स अपनी सेलिंग पोजीशन को क्लोज कर देते हैं क्योंकि वो मार्केट की कीमत को लेकर निराश हो जाते हैं। वो उस समय एक शॉर्ट पोजीशन को ओपन करते हैं ताकि गिरते हुए बाजार में कुछ मुनाफा कमा सकें। अब हम इसके कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। पहला, हैंगिंग मैन। ये हैमर का बेयरिश इक्विवेलेंट है। इसका आकार तो हैमर जैसा ही होता है, पर यह एक अप ट्रेंड के आखिर में बनता है। यह दिखाता है कि दिन में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था, लेकिन खरीदार ने फिर से कीमत को पुशअप कर दिया था। बड़ा सेल ऑफ अक्सर यह दर्शाता है कि बुल्स बाजार से अपना नियंत्रण खो रहे हैं। दूसरा, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का आकार इन्वर्टेड हैमर जैसा होता है, पर यह एक अप ट्रेंड में बनता है।
इसकी लोअर बॉडी छोटी होती है और ऊपर का विक बड़ा होता है। ऐसे में ओपनिंग में मार्केट थोड़ा ऊंचाई पर गैप करेगा, फिर ओपन के ठीक ऊपर के प्राइस पर क्लोज होने से पहले इंट्राडे हाई पर रैली करेगा। तीसरा, बेयरिश इंगल्फिंग। ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के आखिर में बनता है। पहली कैंडल की हरे रंग की छोटी बॉडी होती है जो उसके बाद में बनी लॉन्ग लाल रंग की कैंडल द्वारा इंगल्फ हो जाती है। बेयरिश इंगल्फिंग प्राइस मूवमेंट के पीक या स्लो डाउन को दिखाती है और इससे पता चलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड बस आने ही वाला है। कैंडल जितनी नीचे जाती है उतना ट्रेंड के सिग्निफिकेंट होने की संभावना है। चौथा, इवनिंग स्टार। ये एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये बुलिश मॉर्निंग स्टार का इक्विवेलेंट है। इवनिंग स्टार को बनाने में एक छोटी कैंडल होती है जिसके एक ओर बड़ी हरी कैंडल होती है और दूसरी ओर एक बड़ी लाल रंग की कैंडल होती है। ये आउटर एंड के रिवर्सल को दर्शाती है। ये तब विशेष रूप से स्ट्रिंग होती है जब तीसरी कैंडल पहली कैंडल के गैंस का सफाया कर देती है। पांचवां, ब्लैक क्रोज। जब एक साथ 3 बड़ी लाल रंग की कैंडल स्टिक बन जाएं, तब 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न बनता है। इस कैंडल की विक या तो छोटी होती है या ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होती है। हर सेशन लगभग एक सी ही कीमत पर खुलता है जैसा पिछले दिन का था, लेकिन सेलिंग प्रेशर के चलते कीमत हर क्लोज के साथ नीचे और फिर और नीचे पुश हो जाती है। इस तरह के पैटर्न को ट्रेडर्स डाउन ट्रेंड की शुरुआत मानते हैं क्योंकि इन 3 दिनों में सेलर्स ने बायर्स को ओवरटेक कर लिया है। छठा, डार्क क्लाउड कवर। यह पैटर्न बेयरिश रिवर्सल को दर्शाता है। पिछले दिन की उम्मीद के ऊपर एक ब्लैक क्लाउड ये 2 कैंडल स्टिक से मिलकर बना होता है। एक लाल रंग की कैंडल स्टिक जो पिछले हरे रंग की बॉडी के ऊपर से ओपन होती है और उसके मिड पॉइंट पर आकर क्लोज होती है। ये डार्क क्लाउड कवर इस बात का सिग्नल देता है कि बीयर्स ने सेशन को हथिया लिया है और वो कीमत को तेजी से नीचे की ओर धकेल रहे हैं। अगर इसमें कैंडल की विक छोटी होती है तो यह पता चलता है कि डाउन ट्रेंड काफी निर्णायक था। 4, कंटिन्यूएशन स्टिक पैटर्न। अगर कैंडल पैटर्न मार्केट के डायरेक्शन में चेंज को नहीं दर्शाता है तो यह कहलाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। यह ट्रेडर्स को बाजार में रेस्ट का एक पीरियड पहचानने में सहायता दे देता है जब मार्केट में अनिर्णय की स्थिति हो या फिर न्यूट्रल मूवमेंट हो तो मूवमेंट हो। पहला, डोजी। जब लगभग एक ही प्राइस पॉइंट पर बाजार खुलता और बंद होता है उस समय कैंडल किसी क्रॉस या प्लस के निशान जैसी दिखती है। ट्रेडर्स को ध्यान से छोटी या नगण्य बॉडी को देखना चाहिए जिसकी विक अलग अलग लेंथ की होती है। यह डोजी पैटर्न बायर्स और सेलर्स के बीच का संघर्ष दिखाता है। इसका परिणाम होता है कि दोनों ही तरफ कोई नेट गेन नहीं होता है। अकेला डोजी एक न्यूट्रल सिग्नल होता है पर यह रिवर्सल पैटर्न में भी पाया जा सकता है जैसे कि बुलिश मॉर्निंग स्टार में या फिर बेयरिश इवनिंग स्टार में हम इसको देख सकते हैं। दूसरा, स्पिनिंग टॉप। इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न का बॉडी का टॉप शॉर्ट होता है। इसके दोनों ओर बराबर की लेंथ की विक्स होती हैं। इस पैटर्न से बाजार के अनिर्णय की स्थिति पता चलती है। इससे प्राइस में कोई भी मीनिंगफुल परिवर्तन नहीं होता है। बुल्स प्राइस को ऊपर भेजता है और बियर इसको फिर से नीचे भेज देता है। स्पिनिंग टॉप को पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन के रूप में अक्सर इंटरप्रेट किया जाता है। इसको किसी अप ट्रेंड या किसी डाउन ट्रेंड के बाद आया रेस्ट या कंसोलिडेशन का पीरियड समझा जाता है। अपने में स्पिनिंग तो एक बिनाइन सिग्नल है, मतलब कि इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यह आने वाली मार्केट की स्थिति के बारे में बताता है क्योंकि करंट मार्केट प्रेशर अपना नियंत्रण खो रहा होता है। तीसरा, फॉलिंग 3 मेथड्स। 3 मेथड्स फॉर्मेशन पैटर्न यह दर्शाता है कि करंट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है चाहे वो बेयरिश हो या फिर बुलिश। बेयरिश पैटर्न फॉलिंग 3 पैटर्न कहलाता है जब ये एक बड़ी लाल रंग की बॉडी के बाद 3 छोटी हरे रंग की बॉडीज को दिखाता है और फिर एक और लाल रंग की बॉडी।
जितनी भी हरे रंग की बॉडी होती है वो बेयरिश बॉडी की रेंज के भीतर होती है। इससे ट्रेडर्स को पता चलता है कि बुल्स के पास ट्रेंड को पलटने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। चौथा, राइजिंग 3 मेथड। बुलिश पैटर्न के लिए इसका ऑपोजिट सत्य होता है। इसको राइजिंग स्टार कैंडल पैटर्न कहते हैं। इसमें 3 छोटी लाल कैंडल होती हैं जिसके दोनों ओर 2 बड़ी हरे रंग की कैंडल होती है। इस पैटर्न से ट्रेडर्स को पता चल सकता है कि सेलिंग प्रेशर के बावजूद बायर्स बाजार पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन पैटर्न्स को इंटरनेट पर आसानी से देख सकते हैं। वो आपकी नॉलेज को और मजबूत और गहरा बनाने में मदद करेगा। अगले एपिसोड में और विशेष जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।